हेलो दोस्तों, क्राइम स्टोरी इन्फोडोट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी 2017 की है। ये सच्ची घटना कोल्हापुर के माकड़वाला वसाहत इलाके की है। करीब 8 साल की एक लड़की जो खेल रही है, वो खेलते खेलते घर के पास पहुंच जाती है। वो घर के बाहर गांव में ही खेलती है। वहां उसे अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। उस 8 साल की लड़की ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर वो उस घर के पास पहुंचती है। देखती है घर का दरवाज़ा बंद है, लेकिन पास में ही एक खिड़की है। वो बच्ची खिड़की पर चढ़ने की कोशिश करती है और जब वो चढ़ने में कामयाब हो जाती है, तो वो खिड़की से घर के अंदर झांक कर देखती है और वहाँ का दृश्य देखकर वो हैरान हो जाती है। बहुत ज़्यादा डर कर सहम जाती है। वो देखती है कि उनके ही गांव में जो एक बूढ़ी अम्मा होती है, वो गुब्बारे बेचा करती थी और वही बूढ़ी अम्मा ज़मीन पर लेटी हुई है और उनके चारों तरफ खून ही खून फैला है। पास में ही उनके कोई एक आदमी बैठा है और वो आदमी कोई और नहीं, उस बूढ़ी अम्मा का बेटा था। और उस बेटे के हाथ में एक धारदार चाकू था और उसके बेटे के कपड़ों पर भी अलग अलग हिस्सों पर खून लगा हुआ था और साथ ही बेटे के मुंह पर भी खून लगा हुआ था। यह दृश्य देखकर बेटी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो दौड़कर अपने घर पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद उसने अपनी ये सारी घटना, देखा हुआ दृश्य उसने अपनी माँ को बताया। उसकी माँ भी घबरा जाती है। तभी वो तुरंत अपने पति को सारी बात बताती है। उसका पति जब आकर देखता है, तो सेम दृश्य देखकर वो भी हैरान हो जाता है कि एक बेटा बैठा हुआ है बूढ़ी अम्मा का और वो छोटे छोटे पीसेस काट काट कर अपनी माँ के तवे पर भूनकर नमक मसाला डालकर उसे खा रहा था। वो आदमी घबरा कर आसपास के लोगों को बुलाता है। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। तभी पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है और पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने भी जब ये दृश्य देखा, वो भी यकीन नहीं कर पा रही थी। सब के सब हैरान थे। सब दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी पुलिस ज़ोर ज़बरदस्ती करके दरवाजे को खुलवा देती है। जब देखते हैं कि एक आदमी बैठा हुआ है, वो बूढ़ी अम्मा का बेटा है और चाकू उसके हाथ में है और वो अपनी माँ के दिल, फेफड़े वगैरह ऐसी चीज़ें जगह जगह शरीर के हिस्सों को काट कर तवे पर पास में ही रखे तवे पर भूनकर नमक मिर्च डालकर खाने में लगा हुआ था। उसके मुंह पर भी ब्लड लगा था। यह सब देखकर पुलिस तुरंत उसे पकड़ती है, हिरासत में लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो उसके आसपास जो भी सामान था, जो भी बर्तन थे, खाने पीने की चीज़ें, सभी का डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। जब बूढ़ी अम्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है कि उन्हें चाकुओं से काटकर रेत कर उनकी हत्या की गई। उन्होंने खुद को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं बचा पाईं। और फोरेंसिक रिपोर्ट में भी ये साबित हो गया कि वो जो खाने पीने की चीज़ें थी, वो दरअसल उस बूढ़ी अम्मा के बॉडी के ही पार्ट्स थे जो उनका बेटा भून कर खा रहा था। डीएनए टेस्ट में भी ये साबित हो चुका था। जब ये मामला अदालत में पहुंचता है, तो जजों को भी यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, आज की कहानी, जो इस लड़के की कहानी है, वो बहुत ही क्रूर कहानी है। ये क्या मामला था जो उस लड़के ने अपनी माँ का कत्ल किया और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को काटकर वो खाने लगा। तो चलिए जानते हैं इस घटना में। 28 अगस्त 2017 की ये सुबह के आसपास का वक्त हो रहा था और सुबह जब बूढ़ी औरत रोज़ घर से निकलती थी, वो अपने ठेले पर कुछ कंघियाँ, गुब्बारे और ऐसी चीज़ें बेचा करती थी जो बच्चों को आकर्षित करती हैं। और बूढ़ी अम्मा का बेटा वो कुछ नहीं करता था, सिर्फ सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। दोनों घर में ही उसकी माँ और उसका बेटा दोनों अकेले ही रहते थे। माँ का नाम यालावा रामा कुछ कौर था और बेटे का नाम सुनील रामा कुछ कौर है। बेटे की उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी और माँ की उम्र 60 साल के आसपास थी। उसके बेटे की भी शादी हो चुकी थी और उसके भी बच्चे थे, लेकिन रोज रोज से पति पत्नी के अनबन से उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर उसको छोड़कर जा चुकी थी। तो उसके माँ और बेटे, वो दोनों अकेले ही इस घर में रहते हैं। माँ जब बाजार में गांव-गांव जाकर सामान बेचकर 10 बजे के आसपास वापस लौट कर आती है, तो बेटा भी आता है पीछे से और माँ से कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शराब लानी है। माँ मना कर देती है कि आज कोई बिक्री नहीं हुई।
तू कुछ करता क्यों नहीं है? तू खुद कमा कर, खुद अपने शौक पूरे कर। तू घर से निकला कर कुछ कमाने के लिए बाहर जा और कुछ कमा। जो चाहे वो कर सकते हो तुम। बस तभी उसके बेटे को गुस्सा आया और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। गुस्सा आता ही वो लड़का घर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद जब दोपहर के लगभग 1 बज जाते हैं, 28 अगस्त 2017 की दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का वाकया है। वो लड़का घर में वापस आता है, देखता है माँ सोई हुई है। वो घर के ही रसोई में रखे एक धारदार जिससे वो सब्जी काटा करते थे, उसी सब्जी काटने वाले चाकू को लेकर आता है और वो अपनी माँ को तेजी से मारता है। उसकी माँ खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती और वो माँ को मारता ही जाता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। अब वो माँ के शरीर के अलग अलग टुकड़े काट कर उनको तवे पर भूनकर नमक मसाले डालकर खाना शुरू कर देता है। तभी वो 8 साल की बच्ची खेलते हुए उस घर में झांक कर देख लेती है और ये खबर पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया और इसकी चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद 3 साल 8 महीने 11 दिन बाद यह मामला कोल्हापुर की अदालत में पहुंचता है और 8 जुलाई 2021 को कोल्हापुर की अदालत इसे फैसला सुनाते हुए इस व्यक्ति को सजाए मौत का हुक्म देती है और जब इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। लेकिन अब भी उसको उच्च अदालत में अपील करने का पूरा अधिकार था और उसे 3 महीने का वक्त भी दिया गया था। यह उच्च अदालत में अपील कर सकता था। शायद उस व्यक्ति ने सोचा हो कि अपील करूं और मेरी जान बच जाए, उसकी कुछ सज़ा कम हो जाए। जो फांसी की सज़ा मिली है उसको तो इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसला दिया। अक्टूबर में ये फैसला आया और बॉम्बे हाई कोर्ट का आखिरी फैसला था कि इसको फांसी ही दी जाए, इसकी सज़ा बरकरार रखी जाए, क्योंकि ऐसे इंसान को बाहर निकलने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसे इंसान समाज में रहकर समाज को भी नुकसान पहुंचाएंगे। समाज को भी ऐसे इंसान से खतरा है जो अपनी माँ को नहीं छोड़ सका, उसको काटकर उसको खा रहा था। तो सोचो ऐसे इंसान ने कितना क्रूर अपराध किया है कि उसको समाज के बीच कैसे छोड़ दिया जाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसको फांसी की सज़ा ही दी। दोस्तों, यह घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, हर वक्त सतर्क करना है। धन्यवाद।